हे एवरीवन, जैसे कि आप लोग जानते हैं कि आईपीयू ने अपना सेकेंड राउंड का जो शेड्यूल है लाइक जो ऑफलाइन होने वाला है, तो उन्होंने बता दिया है कि ऑफलाइन होगा या फिर ऑनलाइन। तो मतलब इन्होंने क्लियर कर दिया है कि जो अपना राउंड 2 है वो ऑफलाइन होने वाला है। तो इसके रिगार्डिंग क्या है, बहुत लोगों को डाउट होता है यार। देखो मतलब डाउट क्या होता है कि हम लोग अगर ऑफलाइन काउंसलिंग में जा रहे हैं तो मतलब अपने को ये श्योरिटी भी तो होनी चाहिए कि हमें सीट मिलेगी या नहीं मिलेगी। देखो श्योरिटी कहीं नहीं होती, हाँ पे एक आइडिया लगा सकते हो। तो वही चीज़ मैं आपको बताऊंगा कि आप आइडिया कैसे लगा सकते हो। तो बाकी जिन लोगों ने मैं टेलीग्राम पे डीएम कर रखा है, तो कुछ दिनों से मैं रिप्लाई नहीं कर पा रहा ड्यू टू कॉलेज वर्क वगैरह। तो बट लेकिन अब आप मुझे डीएम कर सकते हैं, आपके रिप्लाई देने की पूरी कोशिश करूँगा, क्योंकि काउंसलिंग आ रही है तो मैं मैक्सिमम वीडियो अपलोड करने की कोशिश करूँगा ताकि आपको हेल्प मिले। अब वहाँ पर जाएँ तो आप लोग को ब्लैंक ना हो, मतलब आपको सब बहुत चीज़ें पता हो और आप लोग चीज़ों को वहाँ पर जाके परेशान ना हो पाएँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और मैं आपको बताऊंगा इस वीडियो बनाने का मेन पर्पज़ क्या था कि एटलीस्ट आप अगर वहाँ पर काउंसलिंग में जा रहे हैं तो एटलीस्ट आपको एक आइडिया तो हो कि वहाँ पर क्या होने वाला है कि, और मतलब आपको पता हो कि आपके रैंक में मिल भी सकता है कॉलेज या नहीं मिल सकता है। तो चलिए वही मैं आपको बताने वाला हूँ इस वीडियो में, एनालिसिस ऑफ राउंड 1 कट ऑफ, है ना। तो इसमें एक्चुअली मैंने देखा कि बहुत से लोग परेशान हो रहे थे कि बोल रहे थे कि भैया कट ऑफ इतनी ज़्यादा चली गई है। लाइक जैसे कि आपने देखा कि जनरल कैटेगरी में जैसे कि 4.8 की समथिंग गई है, 4.00 समथिंग गई है, 48 के करीब। तो क्या ये कट ऑफ इतनी ज़्यादा रहने वाली है? तो देखो मैं आपको एक सिंपल सा आंसर देता हूँ। आपने देखा कि वहाँ पर कुछ लोग जो हैं जनरल कैटेगरी में, आपने देखा जिनकी रैंक बहुत कम है, लाइक जिनको यूसीएमएस आरएमएल जैसे कॉलेज और लाइक वीएमएमसी एमएमसी वगैरह मिले हुए हैं, उन लोगों ने भी इसमें मतलब पार्टिसिपेट कर रखा है, उनको सीट अलॉट भी हुई है। तो मतलब एक तरह से वो सीट वो लोग छोड़ेंगे। ऑब्वियसली बात है, कोई मैमसी या फिर यूसीएमएस वगैरह छोड़ के एनडीएमसी और बीएससी क्यों लेगा, राइट। तो क्या है, मतलब बहुत सी जो सीटें आगे की वो ब्लॉक हो चुकी हैं। और आपने देखा भी कि जो वैकेंसी में निकाली आईपीयू ने, उसमें बीएससी की 57 सीट समथिंग खाली हैं, एनडीएमसी की भी कुछ सीटें खाली हैं और एसीएमएस की भी सीटें खाली हैं। तो सबसे पहली बात, आपको डरने की ज़रूरत नहीं है इस चीज़ से, क्योंकि देखो हर साल का होता है कि आईपी के राउंड 1 में सीटें ब्लॉक होती ही हैं। तो आपको कोई नई बात नहीं है ये, क्योंकि सीटें हर साल ब्लॉक होती हैं। तो क्या होता है कि राउंड 2 अगर ऑफलाइन काउंसलिंग हो रही है तो वहाँ पर कट ऑफ थोड़ी कम जाती है कंपैरेटिवली, क्योंकि क्या होता है कि कई लोग क्या होते हैं राउंड 2 में अपना जो कॉलेज ले लेते हैं एआईक्यू से, क्योंकि उन्हें भरोसा नहीं होता भाई कि मुझे कॉलेज मिल भी पाएगा नहीं मिल पाएगा, वो श्योरिटी नहीं होती उनको, है ना। तो श्योरिटी तो भाई किसी को भी नहीं है, रिस्क लेना पड़ता है। तो उसके बाद क्या हुआ कि जो राउंड 2 आप जाओगे ऑफलाइन में तो कट ऑफ थोड़ी कम ही मिलेगी आपको एज़ कम्पेयर टू दिस। ठीक है, जैसे कि ओबीसी कट ऑफ 14,000 बता रहे थे। तो इसमें क्या है कि 14,000 गई है, तो मतलब इससे कट ऑफ जो है इससे कम ही जाने वाली है। आप टेंशन मत लीजिए, बढ़ जाएगी कट ऑफ नहीं, और जो और लोग आ जाएंगे। चलिए मैं आपको एग्जांपल देता हूँ कि आप लोग अपनी जो कैलकुलेट कैसे कर सकते हैं अपनी कट ऑफ को। तो इसका एक सिंपल सा वे है। तो आप एक काम करिए, देखिए सपोज़ कि मान लीजिए कि आप एक जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, या वट एवर द कैटेगरी, ईडब्ल्यूएस हो गया, ओबीसी, जिससे भी आप बिलोंग करते हैं, ठीक है। आप क्या करिए, अपनी कैटेगरी में देखिए कि कितनी रैंक तक आरएमएल और यूसीएमएस मिला है, ठीक है। तो उसमें से जो आपकी लिस्ट आई है आईबी की मेरिट लिस्ट जो आई है कैंडिडेट्स की, उसमें से जितने लोगों को जहाँ तक आरएमएल मिला है, तो वो तो श्योरिटी से एनडीएमसी और बीएससी नहीं लेने वाले हैं। तो उसके नीचे से अपनी लिस्ट में गिनना चालू करिए और आपकी रैंक तक कितने लोग हैं, कितने लोग हैं आपकी कैटेगरी में, ठीक है। तो आपकी कैटेगरी में सपोज मान लेते हैं कि 70 नंबर आपका है, ऐसा मान लेते हैं कि आरएमएल, मान लो सपोज कि आरएमएल जनरल कैटेगरी में अराउंड जो आपका मिला है 2300 तक मिला है, ऐसा मान लेते हैं, ठीक है। तो 2300 के बाद आप 70वें नंबर पे हो, 70th नंबर पे आप हो, ठीक है। तो उसमें से आप क्या करिए, अभी देखिए एलिजेंसी ऑल इंडिया में कहाँ तक मिला है आरएमएल के बाद, क्योंकि एलिजेंसी जिन गर्ल्स को मिला है वो गर्ल्स ऑब्वियसली बात है एलिजेंसी नहीं छोड़ती। एलिजेंसी इज वन ऑफ द टॉप कॉलेज, राइट। तो मतलब वो एलिजेंसी वाली गर्ल्स जो होंगी वो भी एक्सक्लूड हो जाएंगी, है ना। तो क्या करो, आरएमएल के बाद जितनी गर्ल्स को मतलब एलिजेंसी जहाँ तक मिला है उतनी गर्ल्स वहाँ से हटा दो, ठीक है। अब देखो कि आपका नंबर कौन सा बेटर है। सपोज कि आपका नंबर उसे हटाने के बाद 60th बेटर है, कितना बेटर है, 60 नंबर बेटर है। तो फिर अब आपको देखना 60th नंबर आपका है, और बीएसए में सीटें कितनी जनरल की 38 अराउंड, और एनडीएमसी में कितनी है 17 या 18 अराउंड है। तो मतलब तो अगर हम इसको कैलकुलेट करते हैं तो 56-57 नंबर बैठता है 55 से लेकर, तो आपकी कितनी 60। तो मतलब आपके चांसेस बहुत अच्छे हैं, क्योंकि होता है कि एक दो लोग तो चले जाते हैं बीच में, तो मतलब आपके बहुत चांसेस अच्छे हैं। तो इस तरह से आप अपनी कैटेगरी, सपोज मैं आपको एक और एग्जांपल देता हूँ ताकि आपको बहुत ज़्यादा क्लियर हो जाए इस चीज़ को। देखो मान लेते हैं सपोज ईडब्ल्यूएस कैटेगरी ले लेते हैं, ठीक है, वेरी सिंपल। सपोज मान लो कि ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में आरएमएल जो मिला है 5700 समथिंग तक मिला है, ठीक है। उसके बाद आपने कैलकुलेट किया, आपका जो नंबर आ रहा है वो समथिंग रिलेटेड टू 19th आ रहा है या 18th आ रहा है, ठीक है।
कैसे जो आपने कैलकुलेट किया, ठीक है, चलो 21 था मान लेते हैं, 21 आ रहा है सपोज, ये अच्छा एग्जाम्पल है ना, 21 आ रहा है। अब क्या किया आपने, आरएमएल के बाद एलिजेंसी जहाँ तक गर्ल्स को मिला है आपने वो भी एक्सक्लूड कर दिया उन गर्ल्स को भी, ठीक है। अब उसके बाद आपने देखा कि आपका जो नंबर है वो कम होके 17th हो गया है ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से। तो सीटें कितनी हैं, जैसे कि बीएसए में जो सीटें हैं 10 के अराउंड है और एनडीएमसी में 5-6 के अराउंड सीटें हैं, तो आप लोग 15-16 तक आ रहा है सीट का नंबर, आपका नंबर 17 है, तो मतलब आपके चांसेस अच्छे हैं। तो आपको ऑल इंडिया की बजाय आपको स्टेट में जाना चाहिए। तो इस तरह से अपने चांसेस दे सकते हैं कि कितने चांसेस हैं और आप उस हिसाब से रिस्क ले सकते हैं। डरने की बात नहीं है। बट हाँ, एक बात ध्यान रखना, अभी आईपी के डॉक्यूमेंट्स में वीडियो बनाऊंगा, डॉक्यूमेंट में वीडियो आएगी, उसमें आपको बताऊंगा क्या क्या चीज़ ध्यान रखनी है आपको आईपी काउंसलिंग में, और आपको क्या चीज़ें मतलब गलती नहीं करनी है बिल्कुल भी, है ना। तो आप इस तरह से अपनी रैंक को प्रेडिक्ट कर सकते हैं। जैसे कि मैं आपको एक एग्जैक्ट डेटा बताता हूँ, जैसे कि आपको सपोज कि मान लेते हैं मैं यहाँ पर एक जनरल रैंक का आइडिया दे रहा हूँ। सपोज मान लो कि आपकी कैटेगरी एक्स है, कोई भी कैटेगरी है आपकी, ठीक है। तो सपोज मान लो कि आपकी जो ऑल इंडिया से रैंक है वो समथिंग गई है, जो भी है, ठीक है। अब आप क्या करेंगे, है ना, दोबारा सुन लेना इस बात को, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, ठीक है। इससे आप एनालिसिस करेंगे तो आपको ही फायदा होगा कि आप कॉन्फिडेंट रहेंगे अबाउट कि आप जा रहे हैं आईबी काउंसलिंग में तो आपको सीट अच्छे से मिल पाए। तो देखना जरा, मैं आपको एक बताता हूँ कि मान लो जहाँ तक आरएमएल मिला है, जहाँ तक आरएमएल या यूसीएमएस मिला है, उसके नीचे आपको देखना है कि आईपीओ मेरिट लिस्ट में आपको कौन सा नंबर है, ठीक है। अब उन नंबर में से जहाँ तक ऑल इंडिया में एलिजेंसी मिला है वहाँ तक जितनी भी गर्ल्स हैं उनको हटा देना है, ठीक है, अपनी मेरिट लिस्ट से। और फिर देखना है आपको कौन सा नंबर है। देन आपको बीएसए और एनडीएमसी की सीटें देखनी है कितनी है। देन आपको पता लगाना है कि आप उसके आसपास आ रहे हो नहीं आ रहे हो, ठीक है। यदि आप आ रहे हो तो बहुत अच्छी बात है, नहीं भी आ रहे हो तो भाई देखो ट्राई जरूर करने एक बार ऑफलाइन राउंड, यदि आप रिस्क लेना चाहते हो थोड़ा बहुत, क्योंकि देखो अगर आप रिस्क लोगे क्या पता आपको बढ़िया सीट मिल जाए एनडीएमसी बीएसए, क्योंकि अदरवाइज फिर आपको बाहर जाना पड़ेगा, राइट। और आप जानते हो कि एनडीएमसी और बीएसए जो कॉलेज हैं बहुत अच्छे अच्छे कॉलेज हैं, भी दिल्ली में हैं, सिचुएटेड हैं। तो यही मैं आपको कहना चाहता हूँ कि ये देखो आपको रिस्क मतलब कोई डरने वरने की ज़रूरत नहीं है। देखो क्योंकि लास्ट टाइम मैंने भी यही किया था कि क्योंकि ऑब्वियसली बात है डर लगता ही है, क्योंकि हम लोग अपना राउंड 2 AIQ छोड़ के आते हैं भाई, देखो इस चक्कर में कि हमें एनडीएमसी या बीएसए मिल सकता है। तो हाँ, रिस्क तो है, रिस्क तो है। पर आप ये सोचो जब आप सेकंड राउंड में सीट छोड़ोगे ऑल इंडिया की तो आपको वो चीज़ वापसी मुंबई में मिल ही जानी है, राइट। तो इस तरह से आप सोच सकते हो, लेकिन ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप किस तरह से सोच सकते हो। पर मैंने आपको बताया कि आप लोग क्या करो भाई, अपना एक बार कैलकुलेट कर लो कि हाँ आपकी कौन सी मेरिट लिस्ट पे आ रही है, देन आप कॉन्फिडेंट हो जाओगे। और हाँ, मैं आपको इसमें एक और चीज़ बताता हूँ, ठीक है, ध्यान सुनना। अब क्या होगा कि कुछ लोगों ने, जैसे कि आपके आगे आपकी सपोज कि जैसे मैंने आपको बताया कि आपको कुछ नंबर आ रहा है एक्स कि आप इतने नंबर पे हो, उससे आगे देखो यार, देखो जो ओल्ड का रिजल्ट आया है उसके अंदर कुछ लोगों ने उस कॉलेज को अपग्रेड भी हो गया होगा, किसी ने अपग्रेड डाला होगा, देन वो उसको कॉलेज ले भी लेगा, है ना। तो उस टाइप से भी आप उसको एक्सक्लूड कर सकते हो। पर मोर ओवर मैंने आपको बताया कि आप उसके आसपास आ रहे हो तो बहुत अच्छे चांसेस हैं, बहुत ज़्यादा अच्छे चांसेस हैं। क्योंकि आईपी ऑफलाइन काउंसलिंग में क्या होता है कि अर्जेंटली किसी के पास डॉक्यूमेंट अवेलेबल नहीं होते, तो इससे फिर आपके नंबर आने के चांस बढ़ जाते हैं, ठीक है। और बाकी इन दिनों और वीडियो आएंगी रिगार्डिंग आईपीओ काउंसलिंग, तो टेंशन लेने की बात नहीं है। आप मुझे डीएम कर सकते हो टेलीग्राम पे, यदि आपको कोई दिक्कत है तो मैं रिप्लाई करने की पूरी कोशिश करूँगा। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।